दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने बार बार राहुल गांधी से सुना है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं। प्रियंका गांधी भी कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करते हुए दिखाई देती हैं। और कांग्रेस पार्टी की पूरी आईटी सेल, पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अटैकिंग मोड में रहता है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी पर इतना आक्रामक रवैया क्यों है इन लोगों का। इससे पहले भी देश में और भी प्रधानमंत्री हुए हैं। भाजपा से ही अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस और इस तथाकथित गांधी नेहरू परिवार का इतना आक्रामक रवैया कभी नहीं रहा। यह आक्रामक रवैया इसलिए है क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में चुनकर आए, तो कांग्रेस को यह उम्मीद थी, गांधी परिवार को यह उम्मीद थी कि यह मतदाताओं का, देश की जनता का तात्कालिक उभार है और 5 साल में यह उभार विदा हो जाएगा। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से चुनकर आए और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो 2019 के बाद कांग्रेस लगातार बेतरतीब तरीके से अटैकिंग मोड पर है। 2024 में उन्होंने भले ही एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ा, झूठे मुद्दे को हवा दी कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 400 पार कर जाते हैं तो संविधान बदल देंगे। उसका असर हुआ, लेकिन वह तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुनकर आ गए। तो एक तो यह है कि कांग्रेस की जो गलतफहमी थी कि 5 साल में वह उभार निकल जाएगा, लेकिन देश की पब्लिक बार बार नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जता रही है, उनको लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर चुनती आ रही है। तो राहुल गांधी, जो कि गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं, और इस देश का जो गांधी परिवार है वह जो इस देश के प्रधानमंत्री पद पर अपना पैतृक हक समझता था, उनकी यह धारणा कहीं ना कहीं टूट रही है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह एक अलग तरीके के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने एक अपने सेकुलर छवि के आवरण को बचा कर रखा। वह तथाकथित सेकुलरिज्म, जिसके बल पर, जिसके नैरेटिव को गढ़कर कांग्रेस एक वर्ग विशेष को वोट बैंक बनाकर राजनीति करती आई है, और आज भी कांग्रेस उसी लाइन पर अपने को जारी रखे हुए है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के यह जो नैरेटिव है उनको तोड़ते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतकाल की उन घटनाओं में लगातार जाने का प्रयास करते हैं जिन घटनाओं को कांग्रेस लगातार इतिहास की परतों में दबाने का प्रयास करती रही है। कांग्रेस ने इतिहास लेखन के माध्यम से या तो उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया या फिर उन्हें किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करने की कांग्रेस की कोशिश रही है तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह देश की उन्हीं घटनाओं में भूतकाल में जाकर उनको हूबहू, उनको सही रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। जिन घटनाओं से कांग्रेस की वह असलियत कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, कांग्रेस के वह जो
इतिहास के काले कारनामे हैं, इस तथाकथित गांधी नेहरू परिवार के इतिहास के वह जो काले कारनामे हैं, जो उन्होंने अपनी सत्ता लोलुपता में, अपनी सत्ता को सुचारू बनाए रखने की चाहत में जिन काले कारनामों को अंजाम दिया भूतकाल में, उन काले कारनामों को उन घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उजागर करने का काम कर रहे हैं। जैसे संसद में वंदे मातरम की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने लायक है। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का जो इतिहास था उसको बखूबी बताया। साथ ही उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि किस तरह से कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के दबाव में आ गई और कांग्रेस जिन्ना के आगे साष्टांग हो गई, झुक गई और उसने वंदे मातरम का जो गीत था उसको 2 पैरा में समेट कर रख दिया। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का यह जो बैकफुट पे आना था और वंदे मातरम का विभाजन जो कांग्रेस ने कर दिया जिन्ना के दबाव में, अंततः इस कांग्रेस के एक कदम ने मुस्लिम लीग को सॉफ्ट कॉर्नर दिया, जिसके कारण 1947 में इस देश का विभाजन हुआ। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी जब वंदे मातरम को इस देश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया, फिर कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के मात्र उन 2 स्टैंजा को राष्ट्रीय गीत के तौर पर रखा। वही तुष्टीकरण की नीति, यानी कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव में आज़ादी के पहले भी काम कर रही थी और उन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में कांग्रेस लगातार आज भी काम कर रही है। कारण सिर्फ इतना है कि कांग्रेस एक विशेष वोट बैंक को अपने थोक वोट बैंक के तौर पर बचा कर रखना चाहती है ताकि उसकी सत्ता सुचारू बनी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन भूतकाल की घटनाओं में जाकर कांग्रेस की इन कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं, इस तथाकथित विशेष परिवार के जो काले कारनामे हैं उनको उजागर कर रहे हैं, इससे बहुत सारे जो फॉल्स नैरेटिव इस देश में बने, वह नैरेटिव कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। देश का आम मतदाता, आमजन, देश का युवा वर्ग कहीं न कहीं भूतकाल की इन घटनाओं से, इन कारगुजारियों से परिचित हो रहा है, जिनको कि कांग्रेस इतिहास की किन्हीं अज्ञात परतों में दबा देना चाहती थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस यह जो बार बार जताने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं और कांग्रेस की पूरी आईटी सेल राहुल गांधी को जननायक के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की तुलना में कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी सत्ता लोलुपता की मंशा है और यह जो उनके काले कारनामे हैं जो भूतकाल में उनके द्वारा अंजाम दिए गए, इन पर पर्दा डालने का प्रयास है। पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से किसी ने भी इस तरीके के नैरेटिव तोड़ने के प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री जब से भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वह लगातार यह जो देश में नैरेटिव खड़े किए गए कांग्रेस के द्वारा अपनी सत्ता को सुचारू रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, और कांग्रेस जिन नीतियों पर लगातार चली और आज भी चल रही है, इन सारे नैरेटिव को मोदी तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस का पूरा कुनबा और गांधी परिवार मोदी से डरा हुआ है, मोदी से खौफ में है और लगातार मोदी पर अटैकिंग मोड में दिखाई देता है। धन्यवाद।